जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल ही नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप सभी, मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों मछलियां सालों से ही जापानियों की प्रिय खाद्य पदार्थ रही है। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत ही पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के कमी होने के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती है। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने के बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती थी और मछलियां बासी हो जाती थी। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। एक समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रिज लगाकर कर दिया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी हुई मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वो ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते थे और ख़रीदना भी नहीं चाहते थे। मछुआरे के मध्य में एक समस्या का हल निकालने के लिए वे फिर से सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। आखिर इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवाकर लगवा ली। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी में भरे हुए फिश टैंक में डाल देते थे। इस तरह वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आकर खड़ी हो गई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर घूमती, लेकिन ज़्यादा जगह ना होने के कारण कुछ देर बाद वह एक ही जगह पर स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं रहता। लोग चक्कर ये अंतर कर लेते थे कि यह ताज़ी और स्वस्थ नहीं है। यह मछुआरों के लिए फिर से एक बड़ी परेशानी बन गई। उन्होंने इतनी कोशिश करने के बाद भी एक समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया, उसने उन मछुआरों के लिए मछली पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में ही उन्होंने एक छोटी सी शार्क उस टैंक में डाल ली। शार्क मछलियाँ कुछ मछलियों को मारकर खा जाती। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती, लेकिन जो मछलियाँ किनारे तक पहुँचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती। ऐसी शार्क मछली के कारण होता, क्योंकि शार्क के डर से मछलियाँ पूरे समय अपनी जान बचाने, सावधान रहने, चौकन्ने रहती थी। इस तरह टैंक में वे रहने के बावजूद भी ताज़ी रहती। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोस्तों जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है। बेजान, नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमें जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बनकर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने के पर भी बड़ी जल्दी उनके सामने दम तोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं। धीरे धीरे चुनौतियां और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर कर साधारण जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी हम बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति कर सकेंगे। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।